दिवस के अवसर पर सीएम का संबोधन बीजेपी कार्यालय में सुनिए। अलग-अलग समय, अलग-अलग दौर में किस प्रकार से कितने प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, क्रांतिकारी ने बलिदान दिया और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने परिवार की सारी ताकत लगाते हुए कई कीमत उतारकर इस आजादी के अमूल्य पर्व को हमको उपलब्ध कराया। इसका मूल्य हम सब उनकी सारी तरफ देखते हैं तो एक लंबी श्रृंखला है जो आदिवासी परिवारों से निकल के आती है। शंकर साहब, गुलाब साहब, कंचा मामा, राजा भूत सिंह, महारानियों में अगर हम देखते हैं तो झांसी की रानी से लगाकर रानी दुर्गावती, कमलावती, अवंती बाई, झलकारी बाई, हमारी बहनों, हमारे भाइयों, हमारे सभी हमारा हुतात्माओं ने जो संघर्ष किया, भगवान करे किसी की नजर न लगे, लेकिन भारत का गौरव, भारत का उत्कर्ष का समय है। आजादी के अमृत काल तक भारत अग्रणी राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो, ये शुभकामना देता हूँ। और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए और सौभाग्य की बात, लगभग 40 साल बाद वो समय आया जब देश ने लोकतंत्र में एक पूर्ण दल की सरकारों का दुख करा। 2014 के बाद इस प्रकार से 14, 19 और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल हमारे पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जिसके आधार पर मैं मान के चलता हूँ अगला कार्यकाल यशस्वी प्रधानमंत्री उसी सौम्यता, सक्षमता और भारत को उत्कर्ष की तरफ ले जाते हुए बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से आजादी के इस पावन पर्व पर पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत भारत माता की जय। सभी आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वहां पर पुष्प अर्पित करें। अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भैया 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 थोड़ा साइड में जाइए भैया। अरे सर सर भैया भैया सर नीचे बैठ जाओ सर सर। अरे सर सलामी देगी, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, तमाम विधायक, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल इस कार्यालय में मौजूद हैं जहां तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आपने कल भी
देशभक्ति से सराबोर प्रदेशवासियों को देखा था जब तिरंगा यात्राएं प्रदेश के अलग अलग कोने से निकाली जा रही थीं और आज भी पूरा देश देशभक्ति के जुनून से सराबोर है और उस पल को याद कर रहा है जब देश को ये दिन मिला था 15 अगस्त 1947 और आज आजादी के पूरे 78 साल हो चुके हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 200 साल की गुलामी के अंधेरे को चीरते हुए आजादी की सुबह ने दस्तक दी थी और आज हर साल की तरह साल भी आजादी का ये दिन पूरे जुनून पूरे जज्बे के साथ हम मना रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शुभागमन हो चुका है। आप मंच पे पधारेंगे और ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का राष्ट्र धुन द्वारा वादन किया जाएगा। इस गौरवशाली क्षण में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। परेड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। आप देख रहे हैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की, जहां पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आगाज किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 जो है 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप देख सकते हैं लाल परेड ग्राउंड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, झंडा वंदन किया है और आप देख सकते हैं सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की है, जहां पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया गया है। यह स्वतंत्रता दिवस जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया है, अब सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लाल परेड ग्राउंड की हैं, जहां पर मध्य प्रदेश भी इस खास दिन को जो है स्वतंत्रता के इस पर्व को, महापर्व को जो है धूमधाम से मना रहा है। लाल परेड ग्राउंड से सीधे तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। उन्होंने झंडा वंदन किया है और परेड की जो है सलामी ली है। आप देख सकते हैं ये तिरंगा बलून 3 रंगों से सजा जो है बलून आसमान में छोड़ा गया है और आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सलामी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नजर आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर 1989वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। परेड निरीक्षण एक महत्वपूर्ण क्षण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामना देते हुए, हम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, परेड के इन प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुमधुर गति से आगे बढ़ते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव, आपका परिचय देना चाहेंगे। बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, राजनीति शास्त्र में पीएचडी का उपाधि धारण करते हुए आपके प्रखर राजनीतिक जीवन की झलक जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रतिबिंबित होती आ रही है। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया, महाविद्यालयीन राजनीति में विभिन्न पद धारित किए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आपकी भूमिका उल्लेखनीय रही। आप वर्ष 2013, 2018, 2023 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए और अन्य अनेक महत्वपूर्ण पद धारित किए। वर्ष 2020 से 2023 तक आप मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग के पद पर रहे। इसके अतिरिक्त पूर्व में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बैंकॉक, थाईलैंड, चीन, नेपाल, वर्मा,
भूटान, म्यांमार और अरब देशों की यात्राएं करते हुए हमारे देश का गौरवशाली प्रतिनिधि। परेड निरीक्षण का ये क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस भव्य प्रांगण में सुसज्जित परेड का अवलोकन किया और अपने शुभ भाव प्रसारित किए। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अब आप मंच की ओर अग्रसर हैं। देवी सज्जनों, आज इस राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के तने हुए सीने, लक्ष्य पर एकाग्र निगाहें, पूर्ण समर्पण और बलिदान के लिए तैयार ये धड़कते दिल, जीत और गर्व के भाव से भरे चेहरे, मजबूत इरादे, अनुशासन, एकता और दृढ़ता का प्रतीक ये फौलादी काया हर जवान के इरादों को बयां कर रहा है। इस परेड में शामिल जवानों की भावना को इन शब्दों से प्रदर्शित करते हुए गौरव महसूस होता है। कतरा कतरा लहू का इस चमन के लिए है, सांस है जो सीने में इस वतन के लिए है, मैं मरकर भी इसको झुकने न दूंगा, ये तिरंगा जो मेरे कफन के लिए है। देवी सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा परेड। परेड बैंड की लयबद्ध पृष्ठभूमि में अनुशासन के समन्वय के साथ गति का प्रदर्शन करता परेड का पर्याय है। साथ में इन नौजवानों की चेतना में ओज, जोश, शौर्य और देश प्रेम की गरिमा की गुंज भी शामिल है। इस सब का प्रत्यक्ष प्रदर्शन हमारे समक्ष होगा। परेड निरीक्षण का क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्साह, जोश और उमंग से लबरेज मंच पर प्रतिष्ठित होते हुए अब परेड कमांडर मंच से क्रमशः परेड की ओर अग्रसर। दिव्य सज्जनों, आपको विशेष रूप से हम अवगत कराना चाहेंगे, अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 चरणों में होगा। तीनों चरणों में राष्ट्र धुन की वादन टुकड़ियों में होगा। तीसरे चरण में राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। इस दौरान आप सभी कृपया खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तीसरे चरण में परेड सावधान। ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू कर। फिर भर। पेश कर। शुरू कर।
अब राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी से सैल्यूट करेंगे। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरा देश जहां 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी ये पर्व जो है, महापर्व स्वतंत्रता का धूमधाम से मनाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर झंडा वंदन किया है, साथ ही सलामी भी ली है। तो ये तस्वीरें लाल परेड ग्राउंड से आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस 2025 का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन करते हुए सलामी ली है। अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहां पर मध्य प्रदेश के नागरिकों को, मध्य प्रदेश के रहवासियों को जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय बाद जो है संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजादी के जश्न में मध्य प्रदेश भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय झंडा वंदन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है। आप देख सकते हैं आप वो सलामी ले रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड की है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है राजधानी रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में झंडा वंदन किया है। और अब जो है परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। हंसते हंसते खुद को मिटा देंगे हम, बस तिरंगा तो ये दो तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में लाल परेड ग्राउंड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन किया है, परेड की सलामी ली है, हर्ष फायर भी हुआ है। तो दूसरी तस्वीर जो है वो राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है। आप सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा देश जो है वो आजादी का उत्सव मना रहा है, आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता के पर्व की हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आजादी का महोत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन किया है। तो दूसरी तस्वीर आपको राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन किया है और अब जो है सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग झलकियां नजर आ रही हैं, जहां पर पीएम लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने झंडा वंदन किया, देश को संबोधित किया है। तो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर पहली विंडो में नजर आ रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर सलामी ली है, हर्ष फायर हुआ है। तो दूसरी तस्वीर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने झंडा वंदन कर, आप देख सकते हैं कि अब ओपन जीप पर सवार होकर वो है लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है राजधानी भोपाल से, और दूसरी तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, आजादी का महापर्व मनाया जा रहा है।
भव्य सुसज्जित परेड की अगुवाई कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले और उनके टॉयसी हैं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया। इनके ठीक पीछे मंच के सामने से गुजरता हुआ गुजरात पुलिस का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री पी.डी. झाला। मंच के सामने से गुजरता हुआ एसएसबी का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार। नारी शक्ति और सशक्तिकरण का परिचय देते आगे बढ़ता हुआ विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल महिला पुलिस बल का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार। अगला प्लाटून जो मंच के सामने से गुजर रहा है वह है विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री नदीम मंसूरी। अपनी विशेष मार्च पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा है हॉक फोर्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़। मंच के ठीक सामने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए गुजरता हुआ। इसी क्रम में अगला प्लाटून है एसटीएफ का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जिला पुलिस बल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री विकास सिंह गौर। महिला सत्याग्रह का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता जेल विभाग का यह प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनू तिवारी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। इसी क्रम में अगला प्लाटून है शासकीय रेल पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री निर्भय पारोचे। पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। अगला प्लाटून है एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आबिद खान। अगले क्रम में आगे बढ़ रहा है देश का उज्जवल भविष्य एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। सशक्त भारत का उदाहरण प्रस्तुत करती ये गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी खुशी आम्रवंशी। मंच के आगे अग्रसर होता हुआ स्काउट बॉयज का प्लाटून कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अगला प्लाटून है शौर्य दल का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी नीलम परमार। और इसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान संपूर्ण परेड को अपनी लयबद्धता से आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारे। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राकेश कुमार गौड़। रचे हम एक नया इतिहास, डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले पर हम अपना पंथ न छोड़ें, सागर सीमा भूले चाहे
पर हम अपना ध्येय न छोड़ें। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। सधी हुई अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक, फाइल से फाइल मिलाकर चलती हुई ये टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का एक अद्भुत नमूना पेश कर रही हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हम यहां देख रहे हैं। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवान हैं और इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। परेड एक बार फिर इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुकी है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली रायपुर से, दूसरी भोपाल से, तीसरी तस्वीर जो है हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर सीएम नायाब सिंह सैनी झंडा वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें रोहतक से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रोहतक में मनाया जा रहा है। सीएम नायाब सिंह सैनी यहां पर झंडा वंदन करते हुए नजर आ रहा है और अब जो है परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम नायाब सिंह सैनी। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से, दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से और तीसरी तस्वीर जो है हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने झंडा वंदन किया है और अब जो है वो सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं, स्वतंत्रता के महापर्व की, आजादी के उत्सव की। तो सीएम नायाब सिंह सैनी ने रोहतक से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झंडा वंदन किया है, सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या हरियाणा और क्या देश, पूरा देश जो है आजादी के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, महापर्व की। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां पर लाल परेड ग्राउंड में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जो है रोहतक की है, जहां पर हरियाणा का आजादी का पर्व जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने झंडा वंदन किया है। अब जो कार पर ओपन कार में सवार होकर, ओपन जीप में सवार होकर जो है लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आएंगे सीएम नायाब सिंह सैनी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरा आगे बढ़ेगी। बढ़ परेड बाजो शस्त्र परेड मध्य से सज। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया
और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी ज़रूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह राज्य सरकार का लक्ष्य बजट को दोगुना करने का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक से बढ़कर 2024-25 में 1,52,000 हो गई है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश, 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल पारित कर अधिसूचित किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित है। इनमें 80% खिलाड़ी प्रदेश से और 20% अन्य राज्यों से खिलाड़ी लिए गए हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। वर्ष 2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10,74,000 समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं। टेक्सटाइल सहित रोजगार परक उद्योगों में हमने प्रति माह युवक एवं युवतियों को 5,000 रुपया प्रति माह का अनुदान उपलब्ध कराने का और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। वर्तमान में किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति कुंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में 39 लाख से अधिक भू अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना खाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से विवाद सुलझ रहे हैं। पीएम जनमन योजना धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन, सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी पेंशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1,300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंध चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 6.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 से अधिक मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जिसे इस वर्ष 2,000 मेगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक संस्थानों में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिर पर छत और अपना आंगन खासकर हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मध्य प्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हमने पीएम जनमन योजना में प्रदेश देश में नंबर 1 पे आया है। योजना में 1,83,000 आवास स्वीकृत कर 76,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया मां के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपये की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा। और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी। कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला, डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं। इस संबंध शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक
इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेशवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पीपीपी मोड़ पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में बड़े आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है। सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क सब वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 2.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहाँ चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर
और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 121 गांवों में 241 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में मकर संक्रांति से लगाकर गीता जयंती तक अनेक पर्व त्योहार सरकार और समाज ने मिलाकर मनाए हैं। कुल 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथे का निर्माण किया जाएगा। सीमास्थ 2028 अभूतपूर्व होगा। छिप्रा पर 30 किलोमीटर की लंबाई के घाट बनाए जा रहे हैं। इससे सिमस्त के दरमियान 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। छिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना, शुद्धिकरण के लिए कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेनाओं के अप्रतिम साहस को दुनिया के सामने रखा है। हम अत्यंत गर्व के साथ कह सकते हैं, सेना के सम्मान में मई माह में प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना। लहू देकर हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। देश में आस्था से अर्थव्यवस्था तक, परंपरा से प्रौद्योगिक तक, सुविधा से सरोकार तक, कृषि से उद्योग तक, नौकरी से स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने स्थापना से लेकर अब तक विकास यात्रा के अनेक पड़ावों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रदेश की प्रगति के निर्णयों को नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और हम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से यह विकास का कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो कुछ प्रतिमान बाकी है, अभी तो हमने पर्वतों को पार किया है, अभी तो आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद सर। परेड सावधान, परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड वेशम। अब पदक अलंकरण समारोह होगा। यूएन मिशन में अपनी सेवाएं दे चुके 2 वीरता पदक से सम्मानित उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषार कांत विद्यार्थी मंच की ओर अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मध्य प्रदेश पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड के विभिन्न अधिकारियों ने कर्तव्य क्षेत्र में विशेष दक्षता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्हें विभिन्न श्रेणियों के पदकों से अलंकृत किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में उन विशेष पुरस्कृत अधिकारियों को पदक से अलंकृत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव। वीरता के लिए पुलिस पदक
21-22 अप्रैल 2023 की रात्रि बालाघाट जिले के कान्हा क्षेत्र के कांदला गांव में नक्सलियों से साहसिक मुठभेड़ लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री समीर सौरव और उनकी टीम ने 2 दुर्दांत माओवादियों को धराशायी कर दिया। इन पर 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनसे 2 303 बोर की राइफलें भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 5 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया है, अतः इनको वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री समीर सौरव, पुलिस अधीक्षक मुरैना। रायपुर में मेडी सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात अब प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाकांक्षाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत संवारने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन, बस टर्मिनल, बाईपास, ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ ही लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 9 सिंचाई परियोजनाओं में 522 करोड़ रुपए की राशि से सुधार कार्य कराया जा रहा है। हम जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रहण राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपया कर दी गई है। इससे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना है। तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान संग्राहकों के पैरों में छाले न पड़े, कांटे न चुभें, इसके लिए हमने चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और अंत्योदय का सुंदर उदाहरण है। हर्बल औषधियों को बढ़ावा देने हमने फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल के तहत दुर्ग जिले के जामगांव एम में हाल ही में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हमारी सरकार ने बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को 5,000 रुपये की सालाना सम्मान निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सुंदर जनजातीय संस्कृति के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़े, इसके लिए नवा रायपुर में हमने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण 3 महीने पहले किया है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायकों को समर्पित शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश दुनिया को दिखाने हमने बस्तर पंडुम का आयोजन किया।
बस्तर अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र में है। बस्तर के धुड़मा रास को यूएन पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। होम स्टे को प्रोत्साहित करने हमने छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति बनाई है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थिति की सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 683 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विगत वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कलाकारों और साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि को हमने 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से भांचा राम के दर्शन लाभ कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भी हम तीर्थयात्रियों को देश भर के पुण्य स्थलों की यात्रा करा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया है। आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। हमने अपने पैरों पर खड़े होने का, नवाचार करने का और अपनी ताकत दुनिया के सामने साझा करने का। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। श्री अन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं।
इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का यह प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः शत शत नमन। हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। पुलिस वीरता पदक 2025 अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस एवं बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री लालजी सिन्हा, निरीक्षक कबीरधाम। श्री भुवनेश्वर साहू, निरीक्षक जिला रायपुर। श्री संजय पटाम, निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा।
शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा, जिला दंतेवाड़ा की धर्मपत्नी श्रीमती सुखमती कोरसा। श्री कमलेश मरकाम, प्रधान आरक्षक, जिला दंतेवाड़ा। श्रीमती अंजू कुमारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम। श्री दिनेश भास्कर, प्रधान आरक्षक, जिला दंतेवाड़ा। राव, आरक्षक, सीआईडी, भोपाल। जेल विभाग सुश्री भारती राठौर, सहायक ग्रेड 2, जेल मुख्यालय। श्री राजरूप सिंह मार्को, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। श्री लोकेश उदय, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री विमल कुमार सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन। नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक, होमगार्ड, सीहोर। श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड, नर्मदापुरम। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड, शाजापुर। श्री संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड, भोपाल। जीवन रक्षा पदक दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना राऊ, जिला इंदौर में पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर अर्ने ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः एसआई श्री किशोर अर्ने द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अब परेड अगले क्रम में। परेड
परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर आज की इस भव्य शोभायमान राज्य स्तरीय परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इस भव्य परेड द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में अब यह परेड प्रस्थान करेगी और परेड कमांड सौंपेंगे परेड कमांडर परेड 2IC को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करते हुए परेड को कूच कर। परेड कमांडर ने परेड की कमान सौंपी परेड 2IC को। अब उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया परेड कमांडर परेड 2IC एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे।
धन्यवाद सर। आपने परेड कमांडर सहित विभिन्न प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया और उन्होंने उनके शुभ भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। अब हम अनुरोध करते हैं आपसे पुरस्कार वितरण हेतु। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शासकीय सेवा दल की श्रेणी में हॉक फोर्स ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। हॉक फोर्स के प्रतिनिधि स्वरूप प्लाटून कमांडर कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हॉक फोर्स प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़ आज के इस भव्य परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान अर्जित करते हुए अशासकीय सेवा दल की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग गर्ल्स की टोली ने। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी शानू राज। निशस्त्र टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की सहभागिता का प्रतिनिधि करते हुए गुजरात पुलिस इस बार राज्य स्तरीय परेड में शामिल हुई। गुजरात पुलिस की ओर से उप निरीक्षक श्री पीडी झाला कृपया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है कि राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात पुलिस शामिल हुई। गुजरात पुलिस को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ जाता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। माँ भारती के प्रति हम पूर्ण निष्ठा से अपराजित अप्रतिहत रहते हुए अजेय अभेद्य रहें। हम उत्कृष्टतम कार्य संस्कृति की स्थापना में अपना योगदान दें। माँ भारती की अभ्यर्थना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए और जीवन शैली हो जाए। इस यत्न और अध्यवसायपूर्ण जीवन ऊर्जा को हम समाहित कर सकें अपने जीवन के प्रत्येक पल में, क्षण में और दिन में। आइए इस शुभ संकल्प के साथ हम प्रस्थान करें और स्वतंत्रता दिवस के असली मर्म को जीवन में प्रतिपादित करें और स्वतंत्र भारत के पर्याय होकर हम प्रत्येक भारतीय जीवन यापन करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।